इब्तिदा है रब अज़ीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेद बाहू भी जानता है। देखने वाले तमाम दोस्तों को बहुत बहुत सलाम। चर्च के हवाले से आज की अपडेट है कि वो देखें हमारा वर्कर काम कर रहा है और चर्च के जो फ्रंट हिस्सा है उस पे काम का आगाज़ हो चुका है और अभी हम आए हैं काफ़ी दिनों के बाद। तो आज इनके लिए स्पेशल जो है वो एक घरेलू ड्रिंक बना के लाए हैं गर्मी में। तो अभी देखते हैं कि इनको कैसी लगती है। और ये शकीब साहब मेरे साथ आए हैं, उनको ऊपर चढ़ना मुश्किल लग रहा है। क्या हाल है जी? ठीक ठाक हो? A1 फर्स्ट क्लास। तो ये अंदरूनी हिस्से में जो वाशरूम थे निचले हाल के उन पे काम हो रहा है और इसी तरह से ये हमारे दोस्त। क्या हाल है जी? ठीक ठाक हो? A1 शुक्र। क्या हाल है? ठीक ठाक हो? प्लम्बरी का काम कर रहे हो दोनों इकट्ठे? हाँ जी सईद साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? A1 फर्स्ट क्लास। काम तो बड़े जोरा शोरा नाल जा रही है। तो वायरिंग और प्लम्बरी दोनों काम जो है वो एक साथ जारी हैं और अभी हम ऊपर वाले हाल में देखते हैं ऊपर क्या काम हो रहा है। सईद साहब किधर गए? सईद साहब क्या हाल है? ठीक हो? वड्या तो शुरू करो ना, तरतीब सीधी रखो। ब्रेक लाइए किस दी? यदि कोई ब्रेक नहीं लाई। ये स्टेज बन रहा है। तो ये जी ऊपर वाले हाल में काम जो है वो ये वेल्डिंग का काम भी जारी है, वायरिंग का काम भी जारी है और जो प्लम्बरी का काम है वो भी जारी और सारी है। और इस हिस्से में अभी जो काम फ़िलहाल जो है वो थोड़ा पेंडिंग में चल रहा है। क्या हाल है? फिट हो? तो ये देखें कितना डर हो के ये बंदा इधर बैठा हुआ है। मैं ऊपर जाता हूँ तो आपको दिखाता हूँ कि ये कितनी ऊंची जगह पे बैठा हुआ है। सईद साहब वो पी के तुसा दसना वो की चीज़ आती है। अच्छा चलो टेस्ट दसना है तुसा किस चीज़ का। तो ये यहाँ से मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि ये जवान कहाँ पे बैठ के काम कर रहा है। तो इनके लिए जो है वो स्कंजवी यानी स्कंजबीन यानी वो लीमू का जो पानी है वो बना के लाए हैं। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जवान देखें कितनी सूरज की ऊपर कितनी हाइट से जो है वो काम कर रही है। तो ये जून के दिन है। आज निस्बतन मौसम जो है वो कुछ बेहतर है, अदरवाइज़ पिछले दिन बहुत बुरे गुजरे हैं गर्मी के हवाले से। गर्मी आज भी है लेकिन चूँकि वो परसों बारिश हुई है तो उसके थोड़ा बहुत किसी हद तक हवा में नमी है जिसकी वजह से अब उतनी जो है ना उस तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो जिस्म को क्या कह सकते हैं कि वो जला देने वाली हवा नहीं है अभी, या धूप उस तरह की नहीं है। लेकिन अगर एक दो दिन यही धूप इसी तरह रही तो फिर दोबारा से वही हालात हो जाएंगे। तो बारिश होने के बाद आप देखें कि ये एरिया कितना प्यारा लग रहा है। असल में ये आप देखें पहाड़ों पे वो आपको धुआं नज़र आ रहा है। तो पहाड़ों पे आग लगने की वजह से भी यहाँ पे गर्मी का इजाफा होता है। और मेरे पास ऐसी वीडियोस आई हैं क्योंकि मैं मुकामी तौर पे कुछ ऐसे ग्रुप्स में शामिल हूँ जो मीडिया से भी मुंसलिक हैं। तो इन पहाड़ों में मोर हैं, तीतर हैं और इसी तरह से मतलब जो भी पहाड़ी जंगलों में जानवर होते हैं। तो आग लगने की वजह से वो बहुत डिस्टर्ब है। मोर उस दिन मैंने उनकी आवाज़ें सुनी आग लगने के बाद, जिस तरह से वो बोल रहे थे। मे भी उनके अंडे जलते हों, बच्चे कहीं पर जलते हों। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आग लगाने वालों को या अगर लगती है तो जो बुझाने वाले हैं उन्हें एहसास ज़िम्मेदारी करना चाहिए। तो यहाँ पे एक खूबसूरत बिल्डिंग भी बन रही है
इसका भी किसी दिन आपको विज़िट करवाएंगे। और ये पहाड़ियाँ मैं आपको कह रहा था, देखें बारिश होने के बाद कितनी साफ़ सुथरी लग रही हैं। और इसी तरह से ये बिम्बर सिटी है। तो मैं अक्सर फ़ेसबुक पे भी ये बात लिखता हूँ और मैं सोचता हूँ अक्सर ये बात कि देखें हम इंसान हैं, हमारे रवैये बदल गए वक्त के साथ साथ। आज जब सोशल मीडिया आ गया तो लोगों ने मिल बैठना ख़त्म कर दिया और बहुत कम अब मिल बैठते हैं। मैं यहाँ पे क्रिश्चियन कॉलोनी में होता था तो यहाँ पे जो है ना वो दादा अबू जब ज़िंदा थे, नाना अबू लोग, तो वो शाम को बैठ के लूडो या फिर इसी तरह से ये जो होता है ताश या इस तरह की गेमें खेलते थे। आजकल वो चीज़ें नहीं हैं। तो अभी भी मैं समझता हूँ कि ये देखें पहाड़ उसी तरह हैं, ये हवा उसी तरह है, सूरज की धूप की जो एक अपनी तपश या उसकी जो तासीर है वो उसी तरह है। ये बैक साइड पे आप देखें ये पहाड़ियाँ, यहाँ पे शाम को ये जब अब सूरज उस तरफ को जाएगा, ये ठंडी छाँव, ये खूबसूरत जो झाड़ियाँ हैं, ये हर चीज़ उसी तरह से है। परिंदे, उनकी आवाज़ें, ये सब कुछ उसी तरह से अब बदले हैं। तो हमारे रवैये बदल गए हैं, हम दोष देते हैं जी ज़माना बदल गया। तो एनी हाउ अच्छे रवैये, एक दूसरे की बर्दाश्त, एक दूसरे का एहसास वो स्टिल रहना चाहिए। तो आए अब नीचे दोबारा चलते हैं और सईद साहब से पूछते हैं कि उन्होंने जो कुछ पिया है वो क्या चीज़ थी, उसका कैसा टेस्ट था। हाँ भाई, डर नहीं लगता? डर का तो लगे। मौत का खेल खेलते हैं। मौत का कौन सा खेल खेलते हैं ये? मौत का है खेल खेलते हैं। तो दिस इज बिम्बर सिटी। नहीं जी, टेम्परेचर बढ़ गया है, बंद होने वाला मोहतरम मोबाइल। ब्यूटीफुल बिम्बर आज़ाद कश्मीर। ये देखें जी, शकीब साहब जो है ना, शकीब साहब भी अपनी वर्किंग करते रहते हैं। ठीक है, रहने दो उधर ही, हमने क्या करनी है। ये इसको पतंगों का और डोरों का कुछ शौक़ है और मैं हमेशा इसकी नफ़ी करता आया हूँ। तो ये यहाँ पर इस टाइम आप देख सकते हैं कि दूर से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी ये हाइट पे ये जो लड़का है ये काम कर रहा है। और गर्मी के अयाम में धूप है पड़ रही है और इस मंज़र को हम देखें तो यहाँ पर ये बहुत खूबसूरत एक मंज़र पेश करेगा। ये खुदा का घर जो तामीर हो रहा है और इस तरह से भी ये पहाड़ के साथ साथ इसका रास्ता होगा। तो आज के व्लॉग में मैंने अपडेट करना था आपको कि चर्च की जो अभी तक का काम है वो कहाँ तक पहुँचा है। अंदर से भी मैंने आपको दिखा दी है और अब ये हम कह सकते हैं कि अब फिनिशिंग की स्टेज पे आ चुका हुआ है। इसमें जो बिल्डिंग का जो फाइनल इसका ओवरव्यू था, फाइनल जो इसका इमेज बनना, जो पिक्चर आपको हम साथ साथ थंबनेल पे भी आप देख रहे होंगे इसकी पिक्चर, तो वही जो है उसी के मुताबिक अब ये फाइनलाइज होगा। तो आज के व्लॉग में ठीक हो, तो आज के व्लॉग में मैंने आपको यही अपडेट देनी थी। अगर आपने पूरे जो चर्च की कंस्ट्रक्शन है उस हवाले से मैंने इब्तदाई वीडियोस तो अभी अपलोड नहीं की। जब ये हाफ़ काम हो चुका था उसके बाद मैंने बाकायदा एक प्ले लिस्ट बनाई और उसमें जितने व्लॉग चर्च की तामीर के हवाले से हैं वो सारे इसमें मैं प्ले लिस्ट में अपलोड करता रहूँ। तो वो प्ले लिस्ट जो है वो आई बटन में मैं दे देता हूँ, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं कि चर्च का जो काम है वो किस तरह से होता आ रहा है। और जो इससे पहले का काम है उसके भी मैं व्लॉग जो है वीडियोस मेरे पास पड़ी हुई हैं, तो उनको मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ी लॉन्ग वीडियोस हो जाएं तो उनको 2-3 व्लॉग्स में करके आपस में उनको जोड़ के एडिटिंग करके तो वो भी अपलोड कर दूँ। तो इसी के साथ इस व्लॉग में मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ इस खूबसूरत मंज़र के साथ। आपको अगर मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कर लें आपको, ताकि मज़ीद मेरे व्लॉग मिलते रहें। और
खुदा ने चाहा तो मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दें। खुदा आपको, आपके प्यारों को, हाँ वो मुल्क के अंदर हैं, मुल्क से बाहर हैं, सदा सलामत रखे, शाद और आबाद रखे। फ़ी अमान अल्लाह। खुदा हाफिज़।